इन धन कुबेरों का कर्जा चुकाने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे किसानों का इसका लोन चुकाने का पैसा नहीं है। झारखंड में भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ले ली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जुगाड़ लगाएगी बीजेपी। सूत्रों से पता चला है कि यदि बिहार में महाराष्ट्र की तरह बीजेपी ज्यादा सीटें जीत लेती है तो नीतीश कुमार को किनारे करने के साथ ही हेमंत सोरेन पर भी दबाव बनाने किसी नए आरोप में भेज देगी जेल। तब झारखंड की मुख्यमंत्री बनेगी कल्पना सोरेन। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। इस बात का अंदाजा भी हेमंत सोरेन को है, इसीलिए वे कल्पना सोरेन को सत्ता चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सोचिए, मजबूरी में राजनीति की तरफ कदम रखने वाली कल्पना ने कार्यकर्ताओं को निराश और हताश होने नहीं दिया। और तो और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं के साथ कदम ताल करते हुए पार्टी में एक नया चेहरा बनने में भी कामयाब रही। कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में नई जान फूंकने का श्रेय भी जाता है। हर छोटे बड़े निर्णयों में कल्पना सोरेन को साथ बैठाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन दिनों हेमंत सोरेन के साथ लगातार कल्पना दिखाई भी दे रही, जबकि पिछले कार्यकाल में ऐसा नहीं था। शिबू सोरेन की बहू, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी 48 वर्षीय कल्पना सोरेन काफी पढ़ी लिखी हैं। उनके पास इंजीनियरिंग की और एमबीए की डिग्री भी है। कल्पना ने एक जगह कहा भी है कि मैं अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ूंगी, क्योंकि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है। मैं अपने पति के पद चिन्हों पर चलूंगी। उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता करने के बजाय जेल जाना चुना। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं और यह सुनिश्चित करूंगी कि अत्याचारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिले। आइए अब इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऐसा होगा या नहीं। तो समझिए, अभी हाल ही महाराष्ट्र में तो आपने देख ही लिया है कि एकनाथ शिंदे को भाजपा ने दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंका। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में शिवराज को, राजस्थान में वसुंधरा को भी ठिकाने लगाया जा चुका है। कुल मिलाकर गुजरात लाबी किसी भी सूरत में जन नेता को बर्दाश्त नहीं करती, यानी उन्हें चाटुकार ही पसंद है। वो हर बड़े जनसेवक, मिलनसार, सेकुलर नेता को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो उनकी पार्टी का ही क्यों ना हो। आइए अब जानते हैं कल्पना के संघर्ष की कहानी, जो शुरू होती है हेमंत सोरेन के प्यार से। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कहानी एक साधारण प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह झारखंड की राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण जोड़ का प्रतीक भी बन चुकी है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली। 31 जनवरी 2024 की रात रांची के ईडी कार्यालय के बाहर पहली बार कल्पना सोरेन का चेहरा मीडिया में फ्लैश हुआ। कल्पना यहां अपने पति हेमंत सोरेन के लिए खाना और दवा लेकर पहुंची थी, जिन्हें कुछ ही घंटे पहले जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के करीब 300 दिन बाद, यानी 23 नवंबर 2024 को रांची के एयरपोर्ट से कल्पना की एक और तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शेयर की। हेमंत ने कल्पना की तस्वीर को हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत लिखकर शेयर किया। इसके बाद जीत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हेमंत सोरेन ने कल्पना को अपने बगल में बैठाया। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अपने इस कदम से हेमंत ने पार्टी के भीतर और बाहर एक बड़ा संदेश दे दिया है। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन भले ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन कल्पना की ट्रेनिंग और रिजल्ट जिस तरह का रहा है, उससे कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए जेएमएम ने सीएम का फ्रंटनर तैयार कर लिया है। जनवरी 2024 में हेमंत के जेल जाने के वक्त सोरेन परिवार के पास कोई भी सर्वमान्य चेहरा नहीं था। इसकी वजह से बाहर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन चुनाव के पहले चंपई पलटी मार गए। जेएमएम से जुड़े लोगों का कहना है कि अब किसी भी विपरीत परिस्थिति में कमान संभालने के लिए कल्पना तैयार हो गई। हेमंत वर्तमान में जमानत पर बाहर चल रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ये तमाम घटनाएं कल्पना सोरेन के लिए राजनीति के पाठ हैं, जिसे पढ़कर आज उन्होंने सियासी कद इस हद तक हासिल कर लिया है कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानने लगे। आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी हेमंत सोरेन को कैसे डील करेगी और इसमें कल्पना का क्या रोल होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप हमारी इन बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।